तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। देखिए, तो आज फिर हम एक दूसरा थ्योरम लेकर के आए हैं जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। इससे पिछले वीडियो में पाइथागोरस प्रमेय को सॉल्व किए थे। इस वीडियो में आप लोग देखिए कि पाइथागोरस प्रमेय का जो विलोम है उसको कैसे सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका कथन दिया हुआ है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, माइक को चेक कर ले, आवाज आ रहा है? ठीक, तो पहले देखिए आपका दिया हुआ एक, सबसे पहले क्या करेंगे कि एक जो बोल रहा है एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, एक त्रिभुज बना लेना है। कौन सा? ए बी सी। ए बी सी एक त्रिभुज बना लिए। अब यहां पर क्या करेंगे, इसको जो सिद्ध करना है, कैसे सिद्ध करेंगे? तो आपका दिया क्या है, दिया है लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दिया है, दिया है। ठीक है बच्चों, दिया है। क्या दिया है कि ए बी सी एक एक त्रिभुज है। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें 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 आपको कह रहा है कि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। यानी कि एक भुजा, यानी कौन सा भुजा? कर्ण, यानी ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर है। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है, समझे? इसको क्या कर लेंगे, समीकरण एक मान लेंगे। समझे? ठीक है, अब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको? सिद्ध ये करना है कि इस त्रिभुज का जो ये कोण बी है, यानी कोण बी जो है वो क्या 90 डिग्री का है। यानी कह रहा है कि पहली भुजा का सम्मुख कोण, पहली भुजा का सम्मुख कोण क्या है? एक समकोण होता है। यानी ये कोण जो है वो आपका क्या है, समकोण है या नहीं है, वो आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको आपको ये कोण 90 डिग्री सिद्ध करने के लिए आपको एक और त्रिभुज खींचना पड़ेगा, जिसका हम एक काल्पनिक त्रिभुज खींच लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जैसे ये है, इसी प्रकार एक त्रिभुज और खींच ले। रुक जाओ, एक त्रिभुज खींच लेते हैं। ठीक है, इसका नाम रख देंगे पी क्यू और आर। ठीक है, और इसका कोण बी जो है क्या मान लेंगे कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो लिखेंगे रचना। क्या लिखेंगे? रचना, रचना। रचना क्या लिखें कि त्रिभुज पी क्यू आर, रचना से लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर की क्या किए, रचना किए, रचना किए, किए जिसमें 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 अब देखिए जिसमें क्या कि ए जो हम एक त्रिभुज की रचना किए, ये त्रिभुज किसके, एक पी क्यू आर की रचना किए, जिसमें जो है आपको दिखाना है कि ए बी जो है, ए बी जो है वो बराबर है किसका, पी क्यू का। किसका? पी क्यू का। और बी सी जो है, बी सी बराबर है वो किसका, क्यू आर का। ठीक है, बीसी जो है वो बराबर है किसका, क्यू आर का। और कोण क्यू बराबर आपका कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है बच्चों, यहां तक दिखाई दे रहा है?
तो लिखेंगे रचना से। रचना क्या की रचना में कि त्रिभुज पी क्यू आर की रचना की है, ठीक है, जिसमें क्या हो गया कि ए बी जो है वो बराबर है किसका, पी क्यू, बी सी जो है बराबर है क्यू आर, और कोण क्यू बराबर आपका क्या हो गया, 90 डिग्री। रचना हो गया आपका। उसके बाद देखिए क्या आता है, प्रमाण। प्रमाण रचना के बाद क्या लिखेंगे, प्रमाण लिखेंगे, ठीक है। रचना के बाद प्रमाण लिखे, दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए देखिए लिखेंगे प्रमाण। अब प्रमाण में क्या लिखना है कि अगर आप इसको प्रमाणित कैसे कीजिएगा, प्रमाणित तब होगा जब जो है हम क्या करेंगे, ए त्रिभुज और इस त्रिभुज को अगर हम सर्वागसम सिद्ध कर दें, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को क्या कर दें, सर्वागसम अगर सिद्ध कर दें, तो इसके जो है इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के अगर सर्वागसम कर दें तो इस त्रिभुज के जो कोण होंगे, कोण जो होंगे वो इस त्रिभुज के क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि सर्वागसम त्रिभुज के सम्मुख भुजाएं जब बराबर होती है तो उसके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, पहले इस त्रिभुज को लेते हैं, ठीक है। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, पी क्यू आर में क्या करेंगे, इस त्रिभुज में अगर हम लोग एक चीज करते हैं, जब इसको हम 90 डिग्री माने हैं तो इसका मतलब ये पाइथागोरस से आपका सिद्ध हो जाएगा। यानी कि पी आर का स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये किससे लिए, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से जो है ये त्रिभुज आपका क्या हो जाएगा, देखिए कि पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर हो गया। अब यहां पर देखिए आगे कि पी आर जो है पी आर का स्क्वायर बराबर आप हम लिख सकते हैं, क्योंकि पी क्यू को क्या माने, पी क्यू को ए बी माने हैं, तो क्या हो जाएगा, ए पी क्यू का स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पी क्यू बराबर क्या है, ए बी है, तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्यू आर का स्क्वायर, यानी क्यू आर को क्या माने, बी सी माने हैं, तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर मतलब क्यू आर का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ये क्या हो जाएगा आपका समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहां पर देखते हैं हम लोग, ये है तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। अब देखिए समीकरण 1 देखिए आपका क्या है, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, और इसी तरह समीकरण 2 आपका क्या है, पी आर का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब अगर समीकरण 1 और 2 को देखिएगा तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इसमें भी है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इसमें भी है, तो दोनों को जब हल करेंगे तो ये दोनों, ये ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा PR का स्क्वायर, AB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, PR का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसका स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, AC बराबर PR हो जाएगा, AC बराबर PR हो जाएगा, ठीक है। AC बराबर क्या हो जाएगा आपका, PR हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। हम इसको फिर आपको इससे आगे, आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आगे देखते हैं, ठीक है। यहां तक आप लोग उतार लीजिए। अब जो है हम क्या किए, इसमें आपका सिद्ध कर दिए ये कि ए बी भुजा जो है वो क्या है, पी आर के बराबर हो गया। अब यहां पर एक चीज और देखिए कि त्रिभुज, अब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज
पी क्यू आर में, पी क्यू आर में आप एक चीज देखिए कि आपका जो है ए बी भुजा जो है, यानी ए बी जो भुजा है वो पी क्यू के क्या है, बराबर है। किससे? रचना से। ठीक है, रचना से हम लोग क्या किए थे कि ए बी भुजा को, ए बी भुजा जो है वो पी क्यू के क्या है, बराबर है। यानी ए बी जो भुजा है, ए बी भुजा जो है वो क्या है, पी क्यू के बराबर है। किससे? रचना से, रचना से। ठीक है, दूसरा हम लोग एक चीज और बराबर किए थे कि बीसी जो है वो भुजा है क्यू आर के बराबर है। यानी बीसी भुजा जो है वो क्या है, क्यू आर के भी बराबर है। यानी बीसी बराबर आपका क्या हो जाएगा, बीसी बराबर आपका हो जाएगा क्यू आर, बीसी बराबर क्यू आर। ये भी क्या है आपका, रचना से, रचना से। ये दोनों को क्या हुआ था, रचना से बराबर हुआ था, यानी दोनों भुजाएं क्या है, आपस में बराबर है। और अभी हम लोग अभी सिद्ध किए कि AC जो है, AC जो है वो भी बराबर है किसके, पी क्यू के। AC जो है वो बराबर है किसके, पी आर के, पी आर के। सिद्ध किया, सिद्ध किया। ठीक है, देखिए अब देखिए ये दोनों त्रिभुज में आप एक चीज देखिए, गौर कीजिए कि ए बी जो है पी क्यू के बराबर है, ए बी जो है पी क्यू के बराबर है और पी क्यू के बराबर है। बी सी भुजा जो है क्यू आर के बराबर है और ए सी जो है वो पी आर के बराबर है। जब क्या हो, जब दो त्रिभुज की, जो त्रिभुज की भुजाएं क्या हो, बराबर हो, तो वो त्रिभुज क्या होती है, सर्वागसम होती है। ठीक है, आप लोग जानते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज आपका क्या हो जाएगा, सर्वागसम हो जाएगा। यानी त्रिभुज ए बी सी सर्वागसम त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, ये किससे सिद्ध हुआ, यानी एस 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 सर्वागसम, सर्वा के नियम से, नियम से। जब देखोगे ये सर्वागसमता के नियम से जो है ये दोनों त्रिभुज आपके क्या हो गए, सर्वागसम हो गए। तो आपको एक चीज याद रखना है, आप लोग पढ़े होंगे 9 क्लास में, आप लोग इसको सिद्ध किए होंगे कि सर्वागसम त्रिभुज के जो है क्या होती है, सम्मुख कोण, जब सम्मुख भुजाएं बराबर हो, सर्वागसम त्रिभुज के सम्मुख भुजाएं अगर बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि आपका जो है कोण बी जो है वो बराबर हो जाएगा कोण क्यू के, कोण बी बराबर जो है वो क्या हो जाएगा, कोण क्यू के। इसलिए कोण बी बराबर जो है आपका क्या हो जाएगा, कोण क्यू कितना है, क्योंकि कोण जो है रचना में माने हैं कि कोण क्यू क्यू जो है वो आपका क्या है, 90 डिग्री है। इसलिए कोण बी बराबर जो है आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री प्रूव हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 90 डिग्री क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो इसी प्रकार आपका ये जो है क्या होता है, प्रूव होता है। ठीक है।